राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का जो संगठन है वो करता क्या है? वो व्यक्ति निर्माण का काम करता है, क्योंकि समाज के आचरण में कई प्रकार का परिवर्तन आज भी हम चाहते हैं। हमको भेद मुक्त समाज चाहिए, समता युक्त समाज चाहिए, शोषण मुक्त समाज चाहिए, स्वार्थ भी जाना चाहिए। लेकिन ये जाना चाहिए कह के होगा नहीं। समाज का आचरण उदाहरणों की उपस्थिति में बदलता है। आदर्श हमारे यहाँ है, महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले हमारे इस भूमि के आदिकाल से इस क्षण तक बहुत लोग हैं। लेकिन अपने सामान्य समाज की प्रवृत्ति क्या है? वो उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाता है, उनकी पूजा जरूर करेगा, उनके जैसा गलती से भी नहीं बनेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज फिर से होने चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता वो करेगा, दूसरे के घर में होनी चाहिए। क्योंकि एक अंग्रेजी वाक्य मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा कुछ वर्ष पहले, उसमें ये कहा गया, द आइडियल्स आर लाइक स्टार्स विच वी नेवर रीच। तो आदर्श वो दूर ही रहते हैं, उनकी पूजा होती है, उनका अनुकरण नहीं होता। आगे का वाक्य है, बट वी कैन प्लॉट अवर चार्ट अकॉर्डिंग टू देम। वो प्लॉटिंग द चार्ट का काम होता नहीं। वो किसके भरोसे होता है? वो अपने और निकट जो लोग हैं, हमारे में से ही लोग हैं, उनके आचरण का प्रभाव हमारे आचरण पर होता है। अगर देश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली मोहल्ले में स्वतंत्र भारत के आज के नागरिक का जैसा आचरण होना चाहिए, वैसा आचरण करने वाले, हर परिस्थिति में उसको न छोड़ने वाले, उस पर अड़े रहने वाले, चारित्र्य संपन्न संपूर्ण समाज से अपना आत्मीय संपर्क रखने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, तो उस वातावरण में समाज का आचरण बदलेगा। संघ की ये योजना है, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में अच्छे स्वयंसेवक खड़े करना। अच्छे स्वयंसेवक का मतलब है जिसका अपना चारित्र्य विश्वासास्पद है, शुद्ध है, जो संपूर्ण समाज को, देश को अपना मानकर काम करता है, किसी को भेदभाव से, शत्रुता भाव से नहीं देखता, और इसके कारण जिसने समाज का स्नेह और विश्वास अर्जित किया है। ऐसा आचरण करने वाले लोगों की टोली प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में खड़ी हो। ये योजना 1925 में संघ के रूप में प्रारंभ हुई। संघ बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। डॉक्टर एडगर को पूछा गया कि आप क्या करेंगे? पहली बार जब संघ का पथ संचलन 1928 में नागपुर में हुआ, ज्यादा लोग नहीं थे, 21-22 ऐसी संख्या थी। लेकिन अपने समाज में उस समय 21-22 लोग भी एक दिशा में कदम मिलाकर चल रही है, दृश्य बड़ा दुर्मिल था, इसलिए लोग प्रभावित हो गए और डॉक्टर एडगर के पास गए, क्योंकि उनको पता था ये क्रांतिकारक मनोवृत्ति के आदमी है, इन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया है। तो उनको लगा इनकी जरूर कोई दूर की डिजाइन है, दूर की गोटी कुछ खेल रहे। तो जरा विश्वास में लेकर, डॉक्टर साहब अब अपने 50 लोग हो गए, अब आप आगे क्या करेंगे? तो डॉक्टर साहब ने कहा 50 के बाद 500 करेंगे। बोले 500 के बाद फिर 500 होने के बाद? तो बोले 5000। तो 5000 होने के बाद तो अभी हुए कहा? नहीं हो गए, मान लो हो गए, तो क्या करेंगे? तो बोले 50,000 करेंगे। तो ऐसा बढ़ते 5 करोड़ तक पहुंचा। तब उसने ऊब कर पूछा कि यानी आप क्या करेंगे, क्या इनका करेंगे क्या? तो बोले कुछ नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज को हमको संगठित करना है, उसमें अपना अलग संगठन नहीं खड़ा करना है, सबको संगठित करना है। यह छोड़कर हमको दूसरा कोई काम नहीं करना है, क्योंकि ऐसा समाज खड़ा हो जाने के बाद जो होना चाहिए वो अपने आप होगा, उसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ता। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस समय स्थापना हुई। ये हिंदू क्यों आया, ये बहुत बड़ा प्रश्न समाज से आता है, आज भी आता है। तो संघ की स्थापना के मूल में जो विचार है उसके 3 हिस्से हैं। एक मैंने बताया,
समाज का परिवर्तन होने से सारी व्यवस्थाएं यशस्वी होती है। व्यवस्था अच्छी है, व्यक्ति खराब है, व्यवस्था बिगड़ती है। व्यक्ति अच्छे है, व्यवस्था खराब है, व्यक्ति को बिगाड़ देती है। दोनों अच्छा होना चाहिए और प्रारंभ समाज से होता है, क्योंकि व्यवस्थाओं को बदलने वाले व्यवस्था के लोग कभी हो नहीं सकते। वो तो व्यवस्था में है, वो बदलेंगे तो उन पर ही खतरा है। समाज का दबाव व्यवस्थाओं को बदलता है। इसलिए हर परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई समाज जागृति है, दुनिया में कहीं भी जाकर देखिए। लेकिन समाज का आचरण बदलेगा व्यक्ति निर्माण से। अब इस अपने समाज को संगठित करने में एक मुख्य कठिनाई है, ये समाज एक भाषा बोलने वाला समाज नहीं है। अलग अलग इसकी भाषाएं हैं, एक की दूसरे को समझ में नहीं आती, ऐसी स्थिति भी है। एक हिंदी की ही बोलियां इतनी है। पहली बार जब मैं बिहार में गया, भेजा गया मुझे, तो प्रवास किया, सब ब्लॉक्स तक कम से कम जाके आए। तो एक बार मुजफ्फरपुर पहुंचा, लंबा प्रवास करके आया था उधर पूर्णिया की तरफ से। उस समय की बसें वगैरह, उस समय के रास्ते, तो सुबह चला, शाम को पहुंचा, थक गया था, धूल वूल भी बहुत थी कपड़ों पर। तो हमारे वहाँ प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि आपका पैजामा खींच लूं क्या? तो मैं डर गया कि पहली बार पहुंचा हूँ, परिचय नहीं, और ये ऐसी बात कर रहे हैं, क्या हुआ अभी, मेरी गलती क्या हुई? बाद में ध्यान में आया, धोने को फींचना कहते, फींचना, और फींच का खींच हो जाता है बात करते करते। अब एक ही हिंदी है, मुझे भी आती है, उनको भी आती है। इतनी भाषाओं की विविधता। देवी देवताओं का क्या कहे, 33 करोड़ तो पहले से है, नए नए आते रहते। अब साईं बाबा पहले कहाँ थे? पहले नहीं थे। भगवान को न मानने वाले भी भारत के संप्रदाय हैं। कितनी विविधता है। दर्शन में परस्पर विरोध भी है। इस समाज को जोड़े कैसे? खान पान रीति रिवाज अलग है, कहीं पर केवल रोटी खाते तो कहीं पर केवल चावल खाते, कहीं पर अमुक प्रकार की सब्जी, कहीं पर मिर्ची ज्यादा, कहीं पर मीठा ज्यादा। किसी भी बात में एक जैसी समानता भारत में कहीं नहीं है। और दुर्भाग्य से इनमें से कुछ विविधताओं को लेकर हमने अपने भेद बनाए, एक दूसरे को एक दूसरे से अलग किया, ऊंच नीच भी किया, और बाद में विदेशियों ने भी उसका लाभ लिया, उन दरारों को और चौड़ा किया। तो कैसे जोड़ा जाए? जोड़ने वाला कोई सूत्र है? ऐसा कोई विचार है जो सब प्रकार की उपासनाओं को, पूजाओं को, देवताओं को मानता है, सबको सत्य कहता है, जो किसी एक भाषा पर आग्रह नहीं रखता, सब भाषाओं का जिसमें स्वीकार है, खान पान रहन सहन की विविधता का सब प्रकार का जिसमें स्वीकार है? सौभाग्य से हमारे देश का जो परंपरा से चलता आया हुआ विचार है, जब मैं विचार करता हूं, कहता हूं, तब मैं मूल्यों की बात करता हूं। विचार के मूल्य होते हैं जिसमें से विचार निकलता है, उसके आधार पर कुछ फॉर्मुलेशन होता है, उसको मैं नहीं, वो अलग अलग होता है, परस्पर विरोधी भी हो सकता है। लेकिन हमारे देश में जितने सारे विचार हैं किसी भी प्रकार से जो हमारे देश के भूमि से निकले हैं, उनको देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि बीच में जो दिखने वाला है वो सब अलग अलग है, परस्पर विरोधी भी है, लेकिन जहां से शुरू हुआ वो प्रस्थान बिंदु और जहां उसकी परिणति होती है वो प्रत्यक्ष उपदेश, इसमें कोई फर्क नहीं है। प्रस्थान बिंदु एक है कि मूल में एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग नजर से देखते हैं, इसलिए उसका अलग अलग वर्णन करते हैं, लेकिन वो एक ही है, एक ही वस्तु का अलग अलग वर्णन है। एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। इसलिए विविधताओं से डरने की कोई बात नहीं, विविधताओं का स्वीकार करो।
सभी विविधताएं सत्य है, विविधताओं का उत्सव मनाओ, अपनी अपनी विविधता पर पक्का रहो, विशिष्टता पर पक्का रहो, सबकी विविधता का सम्मान करो, मिलजुल कर साथ चलो। ये दूसरा समन्वय का मूल्य, वो अपनी परंपरा में। और सबके साथ मिलकर चलना है तो अपने ऊपर बंधन लाना पड़ता है। मुझे अकेला खाना है तो सब कुछ खा जाऊंगा, लेकिन और 10 लोग खाने वाले हैं तो सबका हुआ कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। इसलिए संयम का तीसरा मूल्य है। और ऐसा जीवन जीना है तो छोड़ने की आदत चाहिए। सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। और सब कुछ चाहिए में चाहत कभी समाप्त नहीं होती, ये सबने कहा है। तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, हम समाप्त हो जाते, तृष्णा चलते रहती है। तो त्याग पूर्वक जीना पड़ेगा। अपनी जरूरतें कम करते जाओ, कम करते जाओ, किसी चीज की जरूरत न रहे, ऐसा जीवन बहुत अच्छा जीवन, संन्यास का जीवन। और संपूर्ण अस्तित्व उसके तुम एक अंग हो। तुम्हारा निर्माण उस संपूर्ण अस्तित्व के योगदान के कारण हुआ है। ये तो अपना अनुभव है। देह मुझे माता पिता के कारण मिला, संस्कार मुझे परिवार के कारण, समाज के कारण, विद्यालय गुरुओं के कारण मिले। कपड़ा पहनता हूं तो कहीं मिल चलती है, कहीं कोई बुनता है, किसान कपास खेती करता है इसलिए होता है। खाना पीना इसीलिए मिलता है। मैं अकेला होता तो मैं जी भी नहीं सकता, मनुष्य अकेला नहीं जी सकता। और मनुष्य के जीने में सबका योगदान होता है। तो ये समझो कि आप इस सृष्टि का एक अविभाज्य अंग हो, उसमें आपको योगदान करना है, उसके प्रति कृतज्ञ रहो। ये कृतज्ञता का 5वां मूल्य। ये 5 बातें सर्वत्र भारत से निकले हुए सब विचारों में मिलती है। वो एक क्या है, इसका दर्शन जब शुरू होता है तब फिर वो अलग अलग है। कोई इसको जड़ मानता है, कोई उसको चेतन मानता है, कोई उसको ईश्वर मानता है, कोई उसको और कुछ मानता है। परस्पर विरोध भी है, खंडन मंडन भी चलता रहा है, लेकिन कभी भी समाप्ति किसी की किसी ने नहीं की। सब लोग साथ चले, शास्त्रार्थ चलते रहे। और अंततोगत्वा सारा विचार करने के बाद आचरण का उपदेश तो सबका एक ही है। तुम जियो, सबको जीने दो। तथागत ने कहा है ना, कुशलस्य उपसंपदा, आजीविका कुशलता पूर्वक। कुशलता क्या है? दूसरे की आजीविका को धक्का लगाए बिना। सब्ब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनम एतद् बुद्धानुशासनम। सब जगह ये मिलेगा आपको। पाप नहीं करना। पाप क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को कष्ट देना पाप है, पाप मत करो। और बिना पाप किए हुए भी अपने आप को ठीक रखने की कुशलता, कुशलस्य उपसंपदा। और ये सारा करते समय मुख्य काम क्या है? सच्चित्त परियोदपनम। चित्त शुद्धि करो, चित्त से विकारों को देश निकाला दे दो। धीरे धीरे सीखो, पवित्र अंतःकरण वाले बोलो, सबके प्रति सद्भावना वाले बनो, सबका रक्षण करने वाले बनो। विस्तार पूर्वक वर्णन होता है तो सब जगह सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य मिलता है। सब जगह संतोष, स्वाध्याय, तपस, ईश्वर प्रणिधान मिलता है। यह हमारे जोड़ने की बात है। और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहां पर जो परिवारों में व्यवहार सिखाया गया संस्कारों के द्वारा, जिससे हमारी संस्कृति बनी, उस संस्कृति का आचरण इसी आचरण को बताता है। किसी के भी घर हो। मैं तो कहता हूं कि भारत के बाहर से जो संप्रदाय भारत में आए और उनके अनुयायी आज भारतीय लोग हैं, इस्लाम है, ईसाईयत है, वो अगर भारतीय है तो उनके घरों में भी उन्हीं संस्कारों का प्रचलन आज भी मिलता है। हमको जोड़ने वाली ये मूल्याधारित संस्कृति है। और हम देखते अपने इतिहास को और अध्ययन करते तो हमारे ध्यान में आएगा,
जब इन मूल्यों की अनदेखी करके बाकी हमने रचा, तब हमारा पतन हुआ। तब हमारे समाज में न्याय का अंतर्धान होकर अन्याय आ गया। उसके कारण हम दुर्बल हुए, उसके कारण हम परतंत्र हुए। डॉक्टर एडगेवार हमेशा कहते थे कि अपने दुर्वस्था का कारण अंग्रेजों को इस्लाम का आक्रमण हुआ, इसलिए मुसलमानों को कब तक देते रहोगे। ये हुआ कैसे कि हजारों मील दूर से मुट्ठी भर आक्रामक आए और सोने की चिड़िया कहलाने वाला सूरमाओं का भारत उन्होंने देखते देखते जीत लिया। तुम्हारी कोई कमी है, उसको ठीक करो। कभी कभी वो कहते थे, आज देश की प्रमुख समस्या आपको कौन सी लगती है? मैं भी उनका अनुकरण करता हूं इस प्रश्न के उत्तर में। वो कहते थे, सबसे बड़ी समस्या यहां का हिंदू है। अपने मूल्यों को भूलकर हमने जब आचरण शुरू किया, हमारा पतन शुरू हुआ। विस्तार में मैं जाता नहीं, क्योंकि बहुत समय लगेगा, 2 दिन में नहीं होगा फिर। लेकिन आप अध्ययन करेंगे, जाएंगे, तो अपने देश के पतन का प्रारंभ हमारे पतन से हुआ है, और उसका उपाय यही है, इस पर वापस आना पड़ेगा। अब इन मूल्यों को आप बताएंगे तो उसको कहेंगे हिंदू, हिंदू विचार कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे। हमने तो नहीं कहा, हमको दुनिया ने ऐसा कहा। ये जो मूल्याधारित आचरण की बात है, संस्कृति है, उस संस्कृति के कारण हमारा हिंदूपन है, हिंदूनेस है। इसलिए हिंदुत्व हम सबको जोड़ता है, ये विचार उन्होंने किया। और इसलिए उन्होंने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करेंगे, क्योंकि समाज में लोग हैं, भारतीय समाज अपना ही समाज है, लेकिन उसमें हम हिंदू नहीं है कहने वाले लोग हैं, उसके कारण है। लेकिन ये कंटेंट अगर बताना है तो इनको जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? दूसरा नहीं है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू समाज को संगठित करेंगे। ये घोषणा उन्होंने इसलिए नहीं की कि उनको किसी का विरोध करना था। ये किसी तात्कालिक घटनाओं की प्रतिक्रिया का परिपाक नहीं था, क्योंकि वो इसके परे पहुंच गए थे अनुभव से। इसको ठीक करो, समाज को पहले ठीक करो, समाज को जोड़ो। भेद रहित स्वार्थ मुक्त समाज ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता की और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के परम वैभव की गारंटी है, दूसरी नहीं। विचारधारा अपने जगह है, नीतियां अपने जगह है, सरकारें अपने जगह है, राजनीतिज्ञ अपने जगह है, लेकिन इन सब के आकांक्षाओं की पूर्णता तब होती है जब ऐसे समाज में ये लोग होते हैं, फिर वो सहायक बनते हैं। नहीं तो अपने देश में स्वतंत्रता के बाद योजनाएं कम हुई क्या? राजनीति के क्षेत्र में तो एक दूसरे पर आरोप चलता है, आपने ठीक नहीं किया, आपने ईमानदारी से नहीं किया। मैं उन आरोपों को नहीं करता। कितना भी कहो, कुछ तो हुआ ही है, कुछ तो ईमानदारी से किया ही गया है, लेकिन उसके परिणाम क्यों नहीं मिलते? वी हैव टू डिजर्व इट, वी हैव टू बी ए डिजर्विंग सोसाइटी। समाज में अनुशासन है क्या? अनुशासित समाज वैभव को प्राप्त करता है। स्वतंत्र देश के हम नागरिकों में सिविक सेंस है क्या? सिविक सेंस का पालन ये दैनंदिन जीवन में देशभक्ति का आविष्कार है। देश के लिए रोज मरना नहीं पड़ता, देश के लिए जीना पड़ता है रोज। जब मरने की बारी आती है तब देश के लिए मरने वाली भी बड़े संख्या ने उस समाज ने दी है जिस समाज को देश के लिए जीना मालूम था। और इसलिए यह व्यक्ति निर्माण का कार्य, हिंदू इस विषय के बारे में और चर्चा हम थोड़ी बाद में करेंगे, लेकिन ये करना कैसे, इसकी मेथोडोलॉजी आरएसएस है, ऐसा मैंने आपको बताया। मैं उस दूसरे भाग पर पहले आता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है आपको, संघ की कार्यक्रम वगैरह आप देखते हैं, वहां एक
व्यक्ति ऑर्डर देता है, संघ उत्तिष्ठ, सब लोग खड़े हो जाते, उपविष्ट, सब लोग बैठ जाते। तो लोगों को लगता है कि संघ बड़ा ही डिक्टेटोरियल ऑर्गेनाइजेशन है, और संघ का एक व्यक्ति होता है सामने, सरसंघ चालक, तो उसको गलती से चीफ भी कहा जाता है आजकल बाहर की भाषा में। तो उनको लगता है कि ये चीफ है, इसलिए ये बोलेंगे और सब हिलेगा, और इनके मन से सब चलता है। तो इसलिए संघ को अंदर से आकर देखने पर आपको सब बातें पता चलेगी जो मैं अब बताने वाला हूं, लेकिन केवल मेरे बताने पर मत जाइए, अंदर आकर देखिए, आपको वही बातें मिलेगी। डॉक्टर हेडगेवार ने ये सारे प्रयोग पहले कर लिए थे। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का तरीका क्या है और ऐसा करते करते उसके परिणाम कैसे होंगे, क्या होंगे, ये सारा उनके आंखों के सामने स्पष्ट था। वो प्रतिभा उनकी अलौकिक थी, उनका जीवन बड़ा गहरा था। लेकिन संघ स्थापना की घोषणा करने के अलावा उन्होंने दूसरा कुछ नहीं किया। घोषित कर दिया, आज से संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने वाला यह संघ प्रारंभ हुआ है, ऐसा बोला और बैठक समाप्त हो गई। तो फिर साथी आ गए कि अच्छा शुरू हुआ, करना क्या है? तो करना क्या है तो तय करो, साथ में बैठो, आगे क्या करना तय करो। उस दिन हमारी शाखा नहीं शुरू हुई, ये शाखा बाद की बात है। ये संघ पहले बैठकों के रूप में, तो ऐसा करेंगे, मास में एक बार बैठक करेंगे। अब मास की बैठक का अनुभव ऐसा आया कि पहले 2-4 बैठकों में तो लोग आए, बाद में बुलाना पड़ा, बाद में बुलाने पर भी नहीं आना शुरू हुआ। तो लोगों ने कहा कि ये मास का नहीं, साप्ताहिक करते, आदत रहेगी। फिर दैनिक पर आ गए और दैनिक बैठकें होने लगी कमरे के अंदर, चर्चा उसमें। लेकिन संघ में जो आए उस समय लोग, वो सब जवान लोग थे, विद्यार्थी थे, बालक थे, किशोर थे, तरुण थे। कमाने वाले लोग तो बहुत ही थोड़े थे। डॉक्टर हेडगेवार स्वयं उस समय 35 साल की आयु में थे। वो संघ के एल्डर्स में एक थे, एल्डर्स 5-6 थे, उसमें एक डॉक्टर हेडगेवार थे। तो जवान लोगों ने सोचा कि ये क्या, रोज आकर कमरे के में अंदर बैठकर, अरे भाई जवान लोग हैं, कुछ हाथ पैर हिलाएंगे, तो चलो शारीरिक कार्यक्रम करेंगे, मैदान पर कबड्डी खेलेंगे। बाहर क्या कर सकते हैं, कबड्डी खेलो, छोटे छोटे खेल खेलो। फिर लगा कि नहीं, थोड़ी शस्त्र विद्या भी, अभी लड़ाई का समय है, तो फिर अखाड़े हैं, अखाड़ों में जाओ। ये बाहर जब आना शुरू हुआ तब शाखा शुरू हुई। संघ स्थापना के 3-3.5 महीने के बाद फिर शाखा शुरू हुई। और क्यों शुरू हुई? डॉक्टर हेडगेवार ने नहीं कहा शुरू करो, ये उस बैठने वाली टोली के चर्चा में से एक सहमति बनी और वो हुआ। डॉक्टर हेडगेवार चाहते थे रोज लोग जमे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी कहा नहीं। कार्यकर्ताओं के हाथ में दे दिया, ये करना है काम, ये करना है, कैसे होता है प्रयोग करो। ऐसे ही विकसित हुआ। फिर लगा कि वो लाठी काठी वगैरह तो अपना यहाँ है, राज कौन कर रहा है? अंग्रेज। अंग्रेज क्या करता है? वो परेड करता है, अपने को भी परेड आनी चाहिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेना से रिटायर्ड मार्तंडराव जोग नाम के एक सज्जन थे नागपुर में, डॉक्टर हेडगेवार के मित्र थे। उन्होंने हर इतवार को परेड लेना प्रारंभ किया। परेड लेना प्रारंभ किया तो गणवेश चाहिए, तो एक यूनिफॉर्म बना। वो उस समय की पुलिस मिलिट्री वालों का जैसे रहता था वैसे ही था। और फिर रूट मार्चेस वगैरह निकलने लगे। फिर अपना बैंड भी चाहिए, तो वही मिलिट्री बैंड का अनुकरण करके हमारा ये टूटा फूटा बैंड बना। लेकिन ये सारा जो बना, ये कार्यकर्ताओं की चर्चा में से बना। डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसा नहीं कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू हुआ, उन्होंने संघ शुरू हुआ ये कहा। और लोग जैसे शाखा में लोगों को लाने लगे तो लोग पूछने लगे आपका संघ कौन सा है? तो उन्होंने डॉक्टर साहब को पूछा कि अपने संघ का नाम क्या है? तो डॉक्टर साहब ने कहा तय किसने किया है? बैठो और तय करो। बैठक हुई, 16 लोग आए, 3 नाम प्रस्तावित किए गए, चर्चा हुई, मतदान हुआ और बहुमत से पारित हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंडल संघ स्थापना के 2 वर्ष पूर्व तक चलाया था, लेकिन उन्होंने ये नाम बताया नहीं किसी को, चर्चा में से आया।
सामूहिक सहमति का स्वभाव डॉक्टर साहब का भी था, संघ का भी है। दिखने में ऐसा दिखता है, हमारे यहाँ एक बार सहमति होने के बाद फिर सबके बोलने की जरूरत नहीं रहती। सब बोलने लगे तो एक ही बात बोलेंगे, फिर भी प्रत्येक की शैली अलग रहेगी, अर्थ अनेक निकलेंगे, इसलिए बोलने का काम किसी को देते हैं। यहां मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये सारी बातें बजरंग लाल जी भी बता सकते हैं और उनको माइक भी मिला था, लेकिन उन्होंने अपने मुंह का संवरण किया, क्योंकि एक मुख से बात जाए, एक ही बात जाती है। और इसलिए अनुशासन के तकाजे से, सहमति व्यक्त करने के तकाजे से ऐसा दिखता है कि एक के बोलने पर सब होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। एक एक सामान्य स्वयंसेवक के विवेक से काम होता है संघ में। रोज शाखा में जाना चाहिए ऐसा हम बताते, हम स्वयं जाते हैं। हम रोज शाखा में जाते हैं कि नहीं, छोटे से छोटा स्वयंसेवक देखता भी है, और अगर कहीं गलती हो गई तो हमको पकड़ भी सकता है। मैं स्वयं संघ का सरसंघ चालक हूं, मेरा नाम नागपुर में मोहिते सायम शाखा की सूची में है। मेरा प्रवास रहता है, रोज वहां मैं नहीं रहता। उस शाखा में एक नया स्वयंसेवक आ गया, छोटा, उस समय वो चौथी में पढ़ रहा था। तो बहुत दिनों के बाद मैं नागपुर पहुंचा, शाम को शाखा में गया, वीकेर होने के बाद वो आया मेरे सामने, वो देखने लगा। तो मैंने पूछा क्या है भाई, तो उसने कहा कि आज हमारे गणित शिक्षक जी ने बताया कि शाखा में रोज आना चाहिए। मैंने बोला सही बात है, तो मैंने सुना है कि आप हमारी शाखा के स्वयंसेवक हैं। बोला सही बात है। तो उसने कहा आप तो रोज नहीं दिखते। तो मैंने कहा भाई मेरा प्रवास रहता है, तो जहां प्रवास रहता है वहां शाखा में जाता हूं। तो बोले आप नागपुर में कितने दिन से हैं? मतलब 4-5 दिन से। तो आज पहली बार शाखा में दिखे। भाई अन्य शाखाओं में जाने का कार्यक्रम था, मुझे जाना पड़ता है, तो दूसरी शाखाओं में गया था। उसके बाद लगातार जब जब मैं शाखा में जाता था, वो पूछता था प्रवास कहाँ कहाँ हुआ, शाखा कहाँ कहाँ हुई। ऐसा ओपन संगठन संघ है, यहां प्रत्येक स्वयंसेवक पूछ सकता है, प्रत्येक स्वयंसेवक विचार करता है, प्रत्येक स्वयंसेवक का विचार चर्चा में आने की पद्धति है। अब लाखों स्वयंसेवक है, उनकी मैं अकेला नहीं सुनता हूं, लेकिन शाखा स्तर से ऐसी व्यवस्था है, विचार आते आते ऊपर प्रतिनिधि सभा में सहमति बनती है। जो सहमति बनती है उसमें सब अपना अपना विचार विलीन कर देते हैं। मोस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आपको देखनी है तो आप संघ में आइए। यहां स्वयंसेवक पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है, केवल हमने जो संस्कार और विवेक उसको दिया है वो उसको चलाता है। उसके दायरे में वो अपनी मनमानी कुछ भी कर सकता है, उसके करने पर हमारा कोई अंकुश नहीं रहता। ये ऐसी पद्धति डॉक्टर हेडगेवार का स्वयं के अनुभव से और चिंतन से निकला हुआ शास्त्र है। हम उनको बुलाते हैं, उनकी शारीरिक बौद्धिक मानसिक उन्नति हो ऐसा प्रयास करते हैं, और कुछ योग्यता आने के बाद उनको अपने रुचि के कार्य में सहभागी होने की छूट है। कहाँ जाना हम नहीं बताते, वो कहीं भी जा सकते हैं। जहां जाएंगे वहां संपूर्ण समाज को अपना मान के राष्ट्रहित की मात्र बुद्धि से वो अपना काम करे। जहां जाएंगे वहां का अनुशासन पालन करे और इस बात पर समझौता न करे, इतनी केवल अपेक्षा रहती है।